ऐसा इंग्लिश इस तरीके से जो फरमानी के साथ जो बोले मैंने नहीं देखा। मेरे बच्चे आज मैं बोल सकता हूँ फखरिया से कि वो लमाट को ये दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा, आज मुझे अपने टीचरों पे बहुत अच्छा लगा खासकर। और ये तमाम चीज़ों का जो मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम चीज़ों के लिए मैं अपने न्यू प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस तरह का मौका फ़राहम किया, इस तरह का इन्वायरमेंट दिया, जो लोग आज बच्चे इस तरह से खिल के बोल रहे थे। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं अपने एजुकेशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी सारी दौलत इंशाअल्लाह ताला मैं बैतुल माल को आइंदा दिनों में दे के जाऊँगा। सिर्फ वेटिंग में कर रहा हूँ। आप सुन लेंगे कि मेहताब साहब का जो घर जो है वो करोड़ों रुपए का मैं दान करके जाऊंगा बैतुल माल के एजुकेशन के पर। मैं आज मुसलमान ऐसा ना हो जिसे कुरान पढ़ना ना आए, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जब कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह से बातें करते हो। कौन बदनसीब होगा जो अपने रब से बात करना नहीं चाहे। अगर हम चलते चलते कोई एमएलए मिनिस्टर से बात कर लेते तो बड़ा खुश हो जाते हैं। आज तो उसी साहब से बात हो गया, आज तो डीसी साहब से बात हो गया, अरे बाप रे बाप। लेकिन अल्लाह से बात करने में खुशी नहीं हो। अरे अल्लाह खुद फरमाते हैं अगर मुझसे बातें करना है, सारे कायनात का बादशाह से अगर बात करना है, वजू बनाओ, उठाओ कुरान और कुरान पढ़ो और अल्लाह से बातें करो। इससे कलकत्ता के मुख्तलिफ लोगों को जोड़कर हम लोग इस इज्तिमाई शादी को और भी बेहतर हम लोग कर सके और पैगाम दे सके कि हमारी बच्चियों को और कौम मिलत की बच्चियों को पैगाम दे सके कि बेटी अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बैतुल माल तुम्हारे साथ है, सैयद सरवर हसन तुम्हारे साथ है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद खुर्शीद आलम पांडे, मेहताब साहब, सैयद अहमद डैनी भाई, जसीमुद्दीन और तमाम मेम्बरान, तमाम ओहदेदार हम लोग साथ हैं। आप पैसे की वजह कर हमारी बेटियां घर में बैठी नहीं रहेंगी, बल्कि उनका शादी का इंतजाम हम लोग करेंगे। आप आओ, अर्ज दस दो, एप्लीकेशन करो, हम लोग आपकी बच्ची का शादी का जिम्मेदारी लेते हैं। कोलकाता का मारूफ इदारा बैतुल माल किला बागान के जेर निगरानी बैतुल माल किला बागान हाई स्कूल का सालाना प्रोग्राम काफ़ी शानदार कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के तुलबा व तुलबात ने अपने अपने हुनर का मुजाहरा करते हुए समाजी व सकाफती प्रोग्राम पेश किया। बच्चों का करतब लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि उस दौरान मौजूद इलाकाई लोगों और साइकिन की आंखों नम हो गईं और बच्चे और बच्चियों के हुनर को काफ़ी सराहा गया। इस तकरीब में इदारे के सदर काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के अलावा कोऑर्डिनेटर अब्दुल रशीद डैनी भाई, जनरल सेक्रेटरी शायक अहमद, पैट्रोन एडवोकेट मेहताब बख्श, खजांची हाजी बरकत अली, खुर्शीद आलम पांडे, मास्टर जुल्फ़िकार कैसर, शोएब अहमद, सरवर हुसैन व अन्यान पेश रहे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम की शुरुआत कुरान की तिलावत के साथ हुई और दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आइए देखते हैं आगे खबर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, एक ऐलान करना चाहता हूं कि ये जो एनुअल फंक्शन हम लोगों का हर साल होता है तकरीब, वो दो पार्ट में होता है, एक प्राइमरी सेक्शन और एक सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी सेक्शन का हम लोग खुलेआम किए हैं और सेकेंडरी सेक्शन का जो हम लोग का महाजती सदन में होता है वो शनिचर के रोज़ बतारीख 5 नवंबर 3 बजे से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 3:30 बजे शुरू होगा। तमाम लोगों से दरख्वास्त है जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि वो लोग अपनी सीटें जो है 2:45 बजे तक ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा प्राइमरी सेक्शन का जो प्रोग्राम है वो तो आप लोगों ने कैमरा बंदी कर लिया, उस पर मैं तफसील नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैं तहदील से हमारे ये जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह को कसम खा के कह सकता हूँ कि एक फरिश्ता सिफत इंसान जिसका नाम है मेहताब बख्श, जिसकी ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो एजुकेशन, एक जनरल सेक्रेटरी हमारे जो है बैतुल माल के जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन स्कूल में जो अपना वक्त रोज़ाना, हम लोग कोई रोज़ाना वक्त नहीं देते हैं शायक अहमद साहब के अलावा और अब्दुल रशीद डैनी भाई जो रोज़ाना वक्त देते हैं। मैं भी सदर के हैसियत से रोज़ाना वक्त नहीं देता हूँ, रोज़ाना 4 घंटा 5 घंटा अपना वक्त देते हैं। जिस शख्सियत का नाम है शायक अहमद, मैं उनका तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहताब साहब जो है चेयरमैन है एजुकेशन जो सब कमेटी है उसके चेयरमैन है मेहताब साहब। इनके सरपरस्ती में जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट नज़र आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला से बस लंबी उम्र की दुआ करते हैं मेहताब साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके अहले ख़ानदान के लिए अल्लाह तबारक व तआला से लंबी उम्र की दुआ करते हैं। तो शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ जो बातें आगे मैं उसको रिपीट नहीं कहूँगा, जैसे हॉस्पिटल के बारे में हमारे तकरीर में भी आई है, उनके बयान में भी आई है, मैं सिर्फ बोलूँगा कि यहाँ हमारे और एक शख्सियत जैसे सैयद सरवर हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद है। सरवर साहब के मौजूदगी में ये बात करूँगा कि आपको एक घोषणा भी करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि हर साल
हर साल इज्तिमाई शादी बैतुल माल एहतमाम करता है। इज्तिमाई शादी अब तक मेरे ख्याल से ये सेग में कितना होगा, 15 या 16 आरजू, ये इज्तिमाई शादी 16वां होगा, 15वां होगा, तो 15 हाँ, तो ये 15वां होगा। 14 साल हर 20 लड़की की शादी, 14 दुनिया 28, दैट मीन्स 280 बच्चों की शादी, 280 बच्चों की शादी ये बैतुल माल के ज़ेर इनकाद या ज़ेर इत्माम हुआ है। आज 280 बच्चों का घर बसाने में बैतुल माल ने नुमाया रोल अदा किया है। इन साल भी 8 जनवरी तय हुआ है, आप लोग के माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं, 8 जनवरी को इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया जा रहा है इसी सरजमी पर, इसी जगह पर, और मार्केट स्क्वायर मैदान को लेकर इसी जगह पे 20 लड़कियों का 20 जोड़ों का शादी। अगर 22, 24, 25 भी हो जाए तो हमारे कमेटी मेंबर बहुत जोश में है कि अगर ये 20, 25 भी हो जाए तो हमें गम नहीं है। तो एप्लीकेशन का जो दरख्वास्त है वो नवंबर 30 तारीख तक हम लोग दरख्वास्त ले सकते हैं। नवंबर महीना पूरा दरख्वास्त हम लोग ले सकते हैं। यहाँ तक कि भी बातचीत हुई है कि अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग 10 दिसंबर तक का एप्लीकेशन लेंगे। तो जहाँ आपके ज़रिए जो हमारी बातें लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो जल्द से जल्द अगर वो अपनी बच्ची की शादी कराना चाहते हैं तो आकर के हमारे बैतुल माल के ऑफिस से फॉर्म जो है दस्तयाब है, आकर के आप हासिल कर सकते हैं और इज्तिमाई शादी में आपकी भी बच्ची की शादी, वो तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों के पास दस्तावेज है कि किस तरह से शादी होता है और भी शानदार तरीके से। हम लोग इस बार चेयरमैन सैयद सरवर हुसैन साहब को पूरी कमेटी ने चेयरमैन का जिम्मेदारी दिया और जिसके साथ कॉन्वेनर हमारे खुर्शीद आलम पांडे भाई और मोहम्मद शमीम जो है वो जॉइंट कन्वेनर है। इन लोगों हम लोगों ने कहा कि एक बड़ी कमेटी बनाई जाए ताकि इंशाअल्लाह एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जिस तरह एक दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, जिस खुशियों के साथ होती है, उस खुशियों के साथ हम लोग शादी का इंतजाम करेंगे। तो हम लोग का इसका नेक्स्ट जो हम लोग का जो बड़ा प्रोग्राम है वो 8 जनवरी इज्तिमाई शादी। और आज ये ऐलान करने में मुझे खुशी हो रही है कि हम लोग हमारे लोकल जो MP हैं ऑनरेबल सुदीप बंदोपाध्याय जिसे राब्ता कायम किए थे और उनको हम लोगों ने राजी किया है कि इस बार जो इज्तिमाई शादी होगी उनकी सरपरस्ती में होगी। हमारे जो ऑनरेबल MP हैं श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने, जो हम लोग गए थे 5 लोग, उनसे रिक्वेस्ट करने कि क्या हम लोग आपको चीफ पैट्रन ऑफ मास मैरिज कमेटी बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इस हल्के का लोकल MP हूँ, 5 बार जीत चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर चेहरे में हंसी आए और हर अच्छे काम जहाँ है वहाँ सुदीप बंदोपाध्याय है। उन्होंने हम लोगों का जो अर्ज दस्त है, जो हम लोगों ने दरख्वास्त किया था, उसको मंजूर किया और वो हमारे इस इज्तिमाई शादी के सरपरस्त आला होंगे, चीफ पैट्रन होंगे। उनके क़यादत में हम लोग ये करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक दरख्वास्त किया हमारे शहर कलकत्ता के मेयर जनाब फरहाद हकीम साहब को, जो हमारे मेहमान खुसूसी होंगे और इनके अलावा और भी हमारे दीगर मेहमान होंगे। तो वो सुदीप बंदोपाध्याय की सरपरस्ती और फरहाद हकीम साहब के मेहमान खुसूसी जो वो होंगे, हमारे चीफ गेस्ट होंगे फरहाद हकीम साहब, मेयर ऑफ कलकत्ता, उनके क़यादत में हम लोग 8 जनवरी को इससे भी बेहतर आप जो आज माहौल देखें, इस तरह से हम लोग काम करते रहेंगे। मैं तमाम मेंबरान का, तमाम ओहदेदारान का और सब लोगों का शुक्रिया। मैंने बताया जो जोश और खुरोश महताब भाई का रहा है शुरू से, वो हम लोग के सिक्योरिटी रिपोर्ट में भी है, कल आपको मालूम हो जाएगा। कदम कदम पर हर लम्हा हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह का एहसान है कि फ़रिश्ता अल्लाह ने भेज दिया महताब भाई के बख्शरूख में। आज के भी खर्चा, बैतुल माल का खर्चा सब देने के लिए तैयार है। और इससे बड़ा बात क्या है कि खुलेआम जो इंसान कहे कि हम अपना इमारत का पैसा जो बैतुल माल को वजीफा कर देंगे, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। और इसका कोई बोल करके कोई शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि इनको लंबी उम्र दे, हम लोगों की उम्र इनको लगे और इसी तरह से इस जोश से बैतुल माल का खिदमत करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम लोग कम्बल तकसीम करेंगे। मैं तमाम मेंबर से कहूँगा कि आप लोग कम्बल, अब हम तमाम साथियों की कोशिश थी जिसका आप नज़ारा तमाम लोगों ने देखा है, बच्चे किस तरह से इंग्लिश में बोल रहे हैं। क्या आप क्या उम्मीद कर सकते थे कि हमारे मोहल्ले से, खासकर केला बागान के एरिया से, जिसके जो बहुत एक टाइम में बदनाम समझा जाता था, आज वहाँ के बच्चे फर इंग्लिश बोल रहे हैं। मैंने तो इससे पहले मैं लमाट में भी इन्वॉल्व था। मैं अपनी सारी दौलत इंशाअल्लाह ताला मैं बैतुल माल को आइंदा दिनों में दे के जाऊँगा। सिर्फ वेटिंग में कर रहा हूँ। आप सुन लेंगे कि मेहताब साहब का जो घर जो है वो करोड़ों रुपए का मैं दान करके जाऊँगा बैतुल माल के एजुकेशन के ऊपर। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, मुझे एजुकेशन इतना अच्छा लगता है। खासकर मेरे मोहल्ले के बच्चे जो इंग्लिश बोल रहे हैं, जो उर्दू
उर्दू में अपनी बात को रख रहे हैं। मैं फेल हूँ सर, मैं इस तरह के इंग्लिश नहीं बोल सकता। मैं सोचता हूँ जबकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं कोर्ट में बोलता हूँ, लेकिन इस तरह की इंग्लिश नहीं सुना जो आज मैंने देखा है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार, स्कूल के टीचर का, अपनी कमेटी पीपल का, अपने सदर का, अपने सेक्रेटरी साहब का, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। कोऑर्डिनेटर साहब तो है ही है। ग्रैंड आदमी हम लोग के साथ इस मरता आया है, तो इस तरह ग्रैंड हो गया। दिल का बहुत खुला है, ये बहुत साफ दिल का आदमी है, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। पहले हमारे पे सख्ती था, वो नहीं है, अभी बहुत सब कुछ खुला खुला है। खुला आसमान है, खुला ज़मीन है, खुला माहौल का दिल दिमाग का इंसान मिला है, जिसकी वजह से हम लोग इतना फरावानी से काम कर रहे हैं। एक मेडिकल का यूनिट जिसकी ज़मीन खरीदारी हो चुकी है, वहाँ पर एक मेडिकल का सेंटर हो। मैं आपको छोटे लफ्ज़ों में बोलता हूँ कि आप आइंदा दिनों में देखेंगे कि इसी केला बागान से बच्चियाँ नर्स बन रही हैं, डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं। ये हम आपको उम्मीद देता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह से भाई मेरा साथ दे रहा है, मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकूं। जसीमुद्दीन का हेल्प लेके मैं उसको जितना जल्द हो, मैं फैसल भाई के साथ भी बैठूंगा, सरवर भाई के साथ भी बैठूंगा। मेरा हाँ, वो मेरे भाई यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा, मैंने इससे पहले भी नर्सिंग कोर्सेज के बारे में किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्कूल की बच्ची यहाँ से निकले, नर्सिंग कोर्सेज चालू, किस तरह इंजेक्शन दिया जाता है वो यहाँ सीखे, किस तरह प्रेशर चेक किया था वो सीखे। मैं बेसिक चाहता हूँ कि वो निकले। आज केला बागान से जब बच्चियाँ नर्स बन के निकलेंगी, सफ़ेद रंग का साड़ी पहनेंगी, कुर्ता कमीज पहन के निकलेंगी, सर में एप्रन, बॉडी में एप्रन रहेगा, सर में कैप रहेगा, आप यकीन करें लोगों का दिल खुश हो जाएगा। उनके हाथ में स्टेथोस्कोप रहेगा, इंजेक्शन रहेगा। ये हम लोग की कोशिश है। मैं फैसल भाई से कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को आगे जितना जल्दी होता बढ़े। पैसे की कमी नहीं होगी। बहुत सारे मुसलमान हैं जो चुपचाप से खड़े होकर रहते हैं, पैसा तो बेइंतहा आएगा, आप यकीन करें। अगर हम ये साबित कर दें कि हम ऑनेस्ट हैं, आप जो पैसा दे रहे हैं वो जायज़ जगहों में खर्चा होगा। बहुत सारे मुसलमान आगे बढ़ के जूता के डब्बा में भर भर के पैसा देंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ऐसे लोग हैं हमारे मुसलमानों में जो इंतजार कर रहे, खोज रहे कि आप आओ तो। और हम उम्मीद करते हैं कि जसीमुद्दीन की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हम लोग तरक्की करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आज कितने लोग देख रहे हैं टीवी में ये मालूम नहीं है ना, लेकिन ये कि अल्लाह के करम से ये प्रोग्राम हर साल के मुनस्बत इस साल इतना अच्छा हुआ है कि लोग इससे महफूज हुए हैं, और ये दुआ करते हैं कि इससे और भी अच्छा प्रोग्राम हम लोगों का इतवार के दिन शनिचर के दिन होगा। और ये प्रोग्राम जिस तरह से हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे सदर जनाब मोहम्मद जसीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो टीम सजाया है, ये टीम इस तरह से बेहतरीन काम करता चले, अब तो इंशाल्लाह हमारा काम और भी अच्छा होता रहेगा। बस यही हम आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।